फिर आप कितने अर्से डिबेटिंग कर रही हो, कितने कॉम्पिटिशन जीते हैं आपने माशाल्लाह, ठीक है। क्या इसी तरह आप स्टेज पे आती हो? नहीं, जब स्टेज पे आती हो आप इसके पीछे खड़ी होती हो पोडियम के? नहीं सर, पार्लियामेंट्री में, जिसके पीछे पार्लियामेंट्री में वो करी। चलो पार्लियामेंट, लेकिन जनरली जब शुरू किया होगा आपने तो अक्सर लोग कॉलेज तक पोडियम के पीछे खड़े होते हैं, करेक्ट? जी। और पोडियम के पीछे वो क्या कर रहे होते हैं? हाथ में से राइट, जी। ये सब कुछ हो रहा होता है, टांगे भी ऐसे खड़ी होती हैं। ये सारा कुछ जो है हमारी बॉडी लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि नेवर एवर हाइड योरसेल्फ बिहाइंड एनी फर्नीचर। क्यों? ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड ही तब होता है जब वो आपको देख सकते हैं। अच्छा, अब आप अगर पार्लियामेंट्री में भी कर रही हो या कोई भी चीज़ कर रही हो, आप नोट करो कि मैं पिछले काफ़ी देर से यहाँ फेर रहा हूँ, आप में से किसी ने देखा कि मेरी टांग यूँ हल्की सी बेंड भी हुई हो? मैं खड़ा भी हो रहा हूँ तो मैं दोनों टांगों पे खड़ा हो रहा हूँ, क्यों? और आप ये अगर नोट करो तो मेरे फीट आर ऑलमोस्ट शोल्डर विड्थ अपार्ट, ऐसे ही, ठीक है, ऑलमोस्ट। आइडियली थोड़े से यहाँ ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये है कि तकरीबन उसी रेंज में है, शोल्डर विड्थ की रेंज में है। क्यों? उसकी क्या रीज़न है? पंजाबी में एक कहावत है, कहते हैं अपने पैरा देख लो, अपने पैरों पे खड़े हो। इसके पीछे लॉजिक क्या है? Have you ever thought about it? Equality and democracy. Okay, जी। Think whatever comes to your mind. पैरों पे खड़ा होना तो इसी सेंस में कहते हैं ना बड़े बूढ़े के कुछ कर लो आप जिंदगी में, कोई काम सर, कर लो। इससे ना ये होता है कि आप जिस भी पोस्चर में खड़े होते हैं ना, उसी तरह से आपका रिफ्लेक्ट होता है कि आप में कॉन्फिडेंस है कि नहीं। लाइक इवन हम लोग डिबेट्स में जैसे आप कहें ना, पोडियम के पीछे भी हम बच्चों को ये कहते हैं कि हाथ ऐसे नहीं रखने, ऐसे करके आप आके खड़े हो तो ऐसे क्यों? अथॉरिटी। अच्छा, ऐसे क्यों? ऐसे क्यों? तो वो आपकी अथॉरिटी रहती है, फिर आप फियर नहीं करते, फिर आपको ऑटोमेटिकली ना एक तरह से कॉन्फिडेंस आता है। वही जो आपने हार्मोन्स वाली बात की थी ना, वो आपकी बॉडी पोस्चर से वो चेंज होता है। कोमल का जवाब बहुत हद तक सही था उसमें, क्योंकि देखो जब आपकी बॉडी अपने बैलेंस पे तब आती है जब आप शोल्डर विड्थ अपार्ट होते हैं। सबसे पहला रूल नंबर 1 ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कीप योर बॉडी पिवटेड। इवन बोथ मेल और फीमेल डजंट मैटर। मैं अच्छा, आपने आपने अच्छा पॉइंट है। हमारी फीमेल्स को somehow females का कहते हैं ना, हमारी फीमेल्स को सिखाया जाता है बैठने का तरीका। डिफरेंट होना चाहिए। नहीं, मैं बता ना, हमारी फीमेल्स को बैठने का तरीका सिखाया जाता है। और कैसे सिखाया जाता है, यहाँ से इसलिए कि ये सुन चुकी हुई है मेरी ये बात, ठीक है। हमारी फीमेल्स बैठती हैं ऐसे, हाथ यूँ रखे होते हैं, राइट? एग्जैक्टली। या फिर यूँ कर लेंगी, ठीक है। खड़ी होंगी तो यूँ करके खड़ी हो जाएंगी। आई अंडरस्टैंड, आई डेफिनेटली रिस्पेक्ट। It's a mechanism of protection. It's a mechanism of self-defense. ठीक है? With all due respect, it's the worst posture you can adopt. I know sir. It produces cortisols. सोचो, यूँ किया, शोल्डर ड्रूप हुए, ये फिजिकल प्रोडक्शन है, ठीक है। आप यूँ बैठे हो, यूँ करके बैठे हो, शोल्डर ड्रूप हुए। हाँ, बैरियर रखना बड़ा ज़रूरी है। आप किसी पार्टी में हो, किसी फंक्शन में हो, पानी का ग्लास अपने सामने यूँ रख लो, इट्स अ बैरियर। अब मैं ये स्पीच कर रहा हूँ या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने अगर चीज़ नोट की हो तो मैंने ये पेन यूँ पकड़े हुए हैं। इट्स अ बैरियर बिटवीन यू एंड मी। इफ देयर वाज एनी नर्वसनेस, इट इज गोइंग डाउन इनसाइड दिस बैरियर। लेकिन जब तक मैं अपने शोल्डर विड्थ अपार्ट नहीं खड़ा हूँगा, बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। मैं अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। आ जाए इधर। मैं चेयर मूव कर सकती हूँ? हाँ, फुट स्टेप्स देखने हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा जी, और ताकत में सही पक्का है ना? गिरेगा तो नहीं ना? थोड़े से पैर क्लोज रख अपने, थोड़े से पैर से जोड़, ऐसे और क्लोज कर ले। हाँ, अब ऐसे ऐसे नॉर्मल बंदा खड़ा होता है ना, ठीक है। अब इसको मुझे गिराना कितना आसान था मेरे लिए, राइट? आसान था ना? अब शोल्डर विड्थ खोल लो, ठीक हो गया? बस शोल्डर विड्थ, हाँ ठीक हो गया। अब मैं जितना मर्जी इसके साथ जोर लगाऊंगा, ठीक है। ये देखो, अभी इसको अपने अंदर भी पावर ज़्यादा फील हो रही है जी, राइट? अगर आपके सिर्फ ये खड़े होने से आपकी बॉडी, मैं देखो मैं खुद लगा के जोर लगा रहा हूँ उसके साथ, बट नाउ आई रियली हैव टू पुश माई सेल्फ हार्ड, ठीक है। सो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपकी बॉडी को इस तरह से बनाया है। बैठ जाए, थैंक यू वेरी मच बेटा। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपकी बॉडी को इस तरह से बनाया है कि वो बॉडी के पिवट पॉइंट्स हैं। आप अगर अपने पिवट पॉइंट पे खड़े होंगे, so you will be at the peak of your
क्या? ऑफ योर व्हाट? बैलेंस। आपकी आवाज बैलेंस में होगी, आपकी आवाज का थ्रो दूर जाएगा, आपको सांस नहीं चढ़ रहा होगा बात करते वक्त, राइट? ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने बॉडी को रिलैक्स। अच्छा एक चीज और है, चलो एक काम करते हैं, सारे अपने हाथों को ऊपर करें ऐसे स्ट्रेट। हाँ, ये बाजू स्ट्रेट करने, हाथ है ऐसे नहीं करने, ठीक है? अच्छा अब मैं जब 1 2 3 कहूंगा, हमने हाथों को नीचे गिराना है ऐसे करके। ये अभी नहीं, अभी मैंने 1 2 3 नहीं कहा। नहीं सर, मैं चेक कर रही हूं। गुड बात। अच्छा जब नीचे गिराएंगे, आपने इनको रोकना नहीं है। हम ये ना नीचे यूं गिरता ना, मतलब यूं रोकता है एकदम नहीं, आपने इनको पेंडुलम की तरह चलने देना है, ठीक है? और जहां ये खुद रुकेंगे वहां इनको रोकना है, ठीक है? 1 2 3। कोमल आपने जल्दी रोका, आपने रोका है। मैं देख पता चल रहा था, पता चल रहा था, मेरा खुद ही रुका, ठीक है? अच्छा नहीं, जिसके खुद ही नहीं रुका, आपका भी आपने वो हाथ खुद नहीं रोका, खुद ही रुका हुआ हाथ कभी भी स्ट्रेस में नहीं होगा, ये मेरी बात याद रखना। जब आपके, मुझे कैसे पता चला, मैंने आपको कहा कि आपने इनका हाथ में उस वक्त देखा नहीं था, क्योंकि आपका हाथ बाजू एक लेफ्ट हैंड आपका खिंचा हुआ था। जब आप खुद रोकोगे आपका मसल स्ट्रेच में आएगा, ठीक है? अब जब वो ऑटोमेटिकली नेचुरली गिरेगा तो वो, अच्छा जहां वो आके नेचुरल रुक रहा है ना, विद योर फीट शोल्डर विड्थ अपार्ट, दिस इज योर पीक पिवट मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं आपका ये एनर्जी बूस्टर मूवमेंट है, ये आपका मैक्सिमम कॉन्फिडेंस बूस्टर मूवमेंट है, ये आपका क्या कहना चाहिए, वो पोजीशन है आपकी कि जब भी आप कुछ करेंगे यू हैव टू कम बैक ऑन दिस पोजीशन। मसलन मैं बात कर रहा हूँ, ये की, मेरे हाथ वापस उधर आ रहे हैं। अगर मेरे हाथ इधर नहीं आ रहे हैं तो मैं उनको यहाँ लेके आऊँगा, वो एक अलग हम डिस्कशन करें क्यों, ठीक है? सो पहला जो हमारा पॉइंट है, किसी किस्म की, बैठ जाए कोई, पहला पॉइंट हमारा ये है, किसी किस्म की भी पब्लिक स्पीकिंग, कोई किस्म की आपने बातचीत करनी है, फॉरगेट अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, आपने अपने वालिद साहब से बात करनी है। एक आप जाते हैं उनके सामने, पहले ही अंदर से डरे हुए नेगेटिव, और एक आप जाते हैं आप एक कॉन्फिडेंस जाते हैं। कॉन्फिडेंस और बदतमीजी में 2 फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है? हाँ ना बेटा, मैं बताता हूँ तुझे, ये नहीं करना, ये जो है ना, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है? सो कॉन्फिडेंस जो है वो ये है कि आपकी एनर्जी जो फ्लो जा रहा है, वो फ्लो सामने वाले को पता चलता है। यार मैं अभी से, मैं आपको पहले बात की थी, आप लोगों को पता चल रहा था कि यार ये कंफर्टेबल नहीं हो रही बात से, अभी उसके बाद से मैं कर रहा हूँ एक ये प्रेजेंटेशन। सो मैं जब भी स्टेज पे मूव करता हूँ, आप लोग देखो, मैं जब मूव कर रहा हूँ, एक कोशिश ये की जाती है ड्यूरिंग मूवमेंट बात ना करें आप। वो अलग बात है कि आपको फील ये हो रहा है कि मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो ड्यूरिंग मूवमेंट हो रही है, लेकिन अगर आप लोग नोट करो मेरे पैरों को, तो जब जब मैं जुमला बोलता हूँ मेरे पैर पिवट होते हैं, ठीक है? ये प्रैक्टिस से चीज आएगी आपको। तो ये जो पिवट पोजीशन है आपकी, ठीक है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पोजीशन है। सर मैंने अक्सर देखा है कि कॉलेजेस वगैरह में जैसे कोई लेक्चर दे रहे होते हैं, स्टेज पे जैसे डेमो कर रहे होते हैं, तो वो चलते फिरते बात कर रहे होते हैं, मतलब स्टेप्स ले रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। उनमें आप उनमें नोट करना, जो अच्छा स्पीकर होगा, ठीक है, वो वर्ड्स जिन पे उसको स्ट्रेस देना है, जिनका मकसद समझाना है, वो उन वर्ड पे जब भी बात करेगा उसकी बॉडी पिवट पोजीशन में होगी। सर मैंने रफीक डार का देखा था, आप जानते हैं, NLP का ही है उनका भी और हिप्नोटिज्म का है, तो सर वो बात करते हैं ना, वो एकदम जब लाइक जैसे आप एकदम रुकी हैं तो वो रुकते हैं ना, उनका ये स्टाइल होता है नीचे बैंड होके, तो वो अपनी बात को आगे कन्वे करते हैं। एक उनका मैंने ये टिपिकल स्टाइल नोट किया है कि हो सकता है उनको ये हो, मैं जो जानता नहीं, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, लेकिन वो हो सकता है उन्होंने अपने अंदर एक अपना कोई ट्रिगर पॉइंट रखा या अपना कोई पिवट पॉइंट रखा, वो हर एक कर सकता है, ठीक है? वो सही है या गलत, अगर मैंने उनको देखूंगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज एनालाइज करूंगा, तो मैं आपको बता सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी आई वुड नेवर डू दैट। इधर एक साहब है, मैं उनका नाम भी लूँगा, मैंने एक सेशन कराया प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से मोबिलाइजेशन कमेटी के लिए, तो वो सेशन के बाद वो साहब बड़े, मुझे नहीं पता था वो पाकिस्तान में बॉडी लैंग्वेज के बड़े ट्रेनर है, आज से 3 साल 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो मैं नाम उनका नहीं लूँगा, काफ़ी बड़े ट्रेनर है वो उन साहब को बुलाया गया मेरे बाद कि जी आप सेशन में कमेंट दें, तो उन साहब ने ना आगे कहा ना, दिस वॉज हिज स्टाइल है,
वो वैसे भाई वो वीडियो YouTube पे पड़ी हुई है, कोई देखना चाहे तो देख सकता है। अच्छा तो वो रहेगा। बॉडी लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज सही ना हुई तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो आप मुझे ये बताइए जो इंटिमिडेटिंग है ना, थ्रेटनिंग है ना, और असल में कपड़े होते हैं बॉडी लैंग्वेज में। अगर कपड़ा ठीक ना हो तो बॉडी लैंग्वेज का कोई फायदा नहीं है। नो आई वाज लाइक मैं दिल में कहा मैं कैसा सॉरी, गलती होगी, मैं गलत पढ़ के आ गया।